चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो आज आपके सामने आने का जो उद्देश्य था वो ये है कि आपके लिए फिर हम गुड न्यूज़ लेके आए हैं। और आज जो गुड न्यूज़ है वो क्या है, हमारे पास सबसे लमसम वैकेंसी, और वो कौन सी, आपकी बैंकिंग सेक्टर। तो आपके पास जो है ये देखो, आपके सामने क्या दिख रहा है, IBPS का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपके पास किसकी वैकेंसी है, ये है आपके पास रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जी हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो नोटिफिकेशन आया है, रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो आज मैं आपके लिए इसके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसमें एज क्या है, इसमें सैलरी क्या है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल आज केयरफुली देखिए, क्लियर। और हालांकि आप ये नोटिफिकेशन IBPS की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी सावधानी कोचिंग की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। बट जो हमारे काम का है वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैकेंसी है वो IBPS के थ्रू ए रीजनल रूरल बैंक्स, ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ उन्हीं राज्यों में अप्लाई करना होता है जिन राज्यों में हमारी लोकल लैंग्वेज काम करती है। जैसे मान के चलिए हमारी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हम सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों में अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यदि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हम कहाँ किस किस राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो कर ही सकते हैं, आप राजस्थान से कर सकते हैं, आप छत्तीसगढ़ से कर सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, क्लियर। तो यानी उत्तराखंड से कर सकते हैं, हरियाणा से कर सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ हिंदी लोकल लैंग्वेज है हम वहाँ से IBPS RRB का फॉर्म भर सकते हैं। और ये किस किस के लिए है, ऑफिसर स्केल 1 यानी कि PO और क्लरिकल मल्टीपर्पज, क्लियर। इसके बाद इसमें 2 पोस्ट और हैं जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसके बाद इसमें जो 2 पोस्टें हैं वो आपकी हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको अपन रब कर देते हैं। इसमें जो 2 पोस्ट हैं वो आपकी कौन सी हैं, ये एक है आपकी ऑफिसर स्केल 2 और एक है आपकी ऑफिसर स्केल 3। बट ये दोनों हमारे काम की जनरली नहीं है, क्योंकि दोनों में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्लियर। तो वो भी मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा कि कितना एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो चलिए अब हम इसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या आएगा, क्या आने वाला है, एजुकेशन क्या मांगी गई है, क्लियर। तो चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट उस पर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बता दूंगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये सारे बैंक्स इसमें दिए गए हैं जिन में अपने फॉर्म भरना है। अब हम आते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास दिया गया है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, देखो अब यहाँ पे जो हमारी एज कैलकुलेट होना है वो कब से कैलकुलेट होना है, 1 जुलाई से। 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2007 तक हमारी एज कैलकुलेट होना है। तो जो ऑफिसर स्केल 3 है उसको भी आप छोड़ दीजिए, आप किस पे बात करिए, ऑफिसर स्केल 1, ये आपका PO। तो PO में जो आपकी एज मांगी वो कितनी मांगी है, 18 से 30, यानी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, PO ऑफिसर स्केल 1। ये आपकी कब तक कंप्लीट होना चाहिए, 1/7/2020 यानी 1 जुलाई 2020 तक। वहीं यदि अपन बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, क्लरिकल की, तो देखो क्लरिकल में जो एज मांगा गया वो कितना मांगा गया है, 18 से 28 साल, यानी कि हमसे हमारी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18, और मैक्सिमम कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, 28 से ज़्यादा। बट कैलकुलेट कब तक होना है, 1 जुलाई से। 1 जुलाई तक आपको कैलकुलेट करना होगा। यदि आपका एक भी दिन ज़्यादा है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्लियर। तो चलिए ये आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ पे यदि अपन बात करें कोई भी जो कैटेगरी है तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये जो ST SC है उनके लिए कितना दिया गया है, 5 इयर्स का। जो SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, उनके लिए 5 इयर्स का यहाँ पे दिया गया है एज रिलैक्सेशन।
और जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे 3 इयर्स। क्लियर। और जो जनरल कैटेगरी उसके लिए कितना रहेगा, क्लर्क के लिए 28 ईयर्स और पीओ के लिए 30 ईयर्स। चलिए इसके बाद अपन फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट ही डिस्कस कर रहा हूँ, हम उसी के अकॉर्डिंग इसमें आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दी गई हैं जो कि शायद आप कर पाएँ और इजीली इनको देख पाएँ, बट जो काम की बात है वो सारी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। क्लियर। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो आपका पेज नंबर, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो पोस्ट है आपके लिए वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली पोस्ट कौन सी है, क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट। इसमें क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आप सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास यदि मान के चलो कुछ भी कंप्यूटर का नॉलेज है, डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो वो उसका आपके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि लोकल लैंग्वेज इसमें होनी ही चाहिए। यदि आप महाराष्ट्र से फॉर्म भरेंगे तो आपको मराठी आना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि हम सेलेक्ट ना हो, क्योंकि क्लरिकल लेवल पर तो इंटरव्यू नहीं होता, बट जब हम ऑफिसर स्केल 1 देंगे तो उसमें आपका पहले प्री फिर मेंस देन आपका क्या होगा उसमें इंटरव्यू। क्लियर। तो यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, यानी क्लर्क में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और ऑफिसर स्केल 1 में भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 में ये आपके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी बैंक का। क्लियर। तो ये आपके लिए चाहिए जो हमारे काम का नहीं है। तो आपको ये दोनों पोस्ट जो फ्रेशर के लिए रहती है वो कौन सी हैं, ऑफिस असिस्टेंट और एक और कौन सी आपकी ऑफिसर स्केल 1। क्लियर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पे जो हमारे लिए काम का है। तो चलिए अब इसमें जो और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अपन देख पा रहे हैं। देखो इसमें जो हमारे लिए फॉर्म फीस है आप वो भी देख लीजिए। तो जो फॉर्म फीस रहने वाला है वो, यदि आप किसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तो उसके लिए SC ST के लिए जो फीस है वो कितनी दी है आपके लिए 175, और जो जनरल कैटेगरी है या फिर OBC उनके लिए जो फीस रखा गया वो कितना रखा गया है 850। तो यही आपके लिए दोनों में रखा गया है, चाहो तो आप क्लर्क का फॉर्म फिल करो या ऑफिसर स्केल 1, आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर क्या मैं क्लर्क का ही भर सकता हूँ पीओ का नहीं, आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑफिसर स्केल 1 भी और मल्टीपर्पज यानी कि क्लर्क का भी आप भर सकते हो, बट दोनों के लिए सेपरेट फीस रहेगी 850। किसके लिए, जनरल कैटेगरी और OBC, और SC ST कैटेगरी के लिए फीस कितनी रखी गई है 175। तो ये हमारे पास क्या हो गया इस फॉर्म की फीस। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, चलिए अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें एग्जाम में क्या क्या आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स में चाहे तो वो क्लर्क का प्री हो या फिर आपका पीओ का प्री हो, दोनों में ही प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आती, यानी सिर्फ क्या आता है मैथ्स और रीजनिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो टोटल पेपर कौन सा होना आपका, पैटर्न कौन सा रहना, ऑब्जेक्टिव। अब ये जो प्रीलिम्स है इसमें जो ऑफिस असिस्टेंस है, क्लर्क है, उसके लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 40 यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 80, और टोटल कितने मार्क्स के रहने वाले हैं वो 80 मार्क्स के रहने वाले हैं, और टाइम कितना गिवन है आपके लिए 45 मिनट। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है आपका मैथ्स और रीजनिंग पर। क्लियर। और टाइम कितना दिया है 45 मिनट, ये प्रीलिम्स है, और जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तभी हम कहाँ पे जा पाएंगे मेंस। और सेम आपका क्या रहने वाला है ऑफिसर स्केल 1, इसका भी प्रीलिम्स आपका वही रहेगा, मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 80 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने का रहेगा 80 का। और यहाँ पे भी क्या रहने वाला है टाइम 45 मिनट। बट क्लरिकल में आपके जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े बेसिक रहेंगे और पीयू लेवल पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है। क्लियर। अब यदि अपन बात करें इनकी मेंस की तो देखो मेंस में क्या क्या रहने वाला है। ये यहाँ पे सबसे बहुत अच्छी बात है मेंस की कि यहाँ पे इंग्लिश आपके लिए फिर नहीं मिलने वाली, यानी कि आपका जो पीओ होगा क्लर्क होगा सब्जेक्ट दोनों में सेम है, बट लेवल का फर्क पड़ता है। क्लर्क में आपका लेवल थोड़ा सा वीक रहता है और आपके ऑफिसर स्केल 1 का लेवल थोड़ा सा आपका हाई रहता है। तो यहाँ पे भी देखो आपको रीजनिंग रहने वाली है, कंप्यूटर रहने वाला है, जीए रहेगा। अब जो इंग्लिश और हिंदी है ये दोनों ऑप्शनल होती हैं, यानी कि इसमें आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हो और इंग्लिश, लेकिन दोनों नहीं करना, आपको कोई एक लैंग्वेज करना होगा। क्लियर। यदि आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट करिए और आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी अटेम्प्ट करिए। तो जिन लोगों की इंग्लिश वीक है वो यहाँ पे हिंदी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हिंदी का मतलब यहाँ पे आपकी व्याकरण नहीं आता, व्यापम जैसा पैटर्न नहीं होता। सेम आपका इंग्लिश मतलब एक पैराग्राफ आएगा, फिर आपका जैसे इंग्लिश में एरर आती है वैसे एरर आएंगी, जैसे इंग्लिश में क्लोज टेस्ट आता है वैसे हिंदी में क्लोज टेस्ट आएगा। ना कि इसमें संधि समास आपके मिले, आपको इसमें व्याकरण नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लैंग्वेज चेंज रहेगी। जैसे इंग्लिश में पेपर आता था ना बैंक का, उसी का हिंदी में मिलेगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे लिए हिंदी यहाँ पे मिल पाएगी बैंकिंग के लिए। क्लियर। और यही सेम पैटर्न आपका क्यों कौन सा रहने वाला है पीयू का, बस सिर्फ क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक लेवल पे क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल। क्लियर। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न ऑफिसर स्केल 1 का और क्लर्क का। और टोटल टाइम कितना दिया है 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ मिलने वाले हैं और 2 घंटे यहाँ पे ईच सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम आपको नहीं दिया गया, सेपरेट टाइम नहीं दिया जैसे IBPS में होता है, मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक का एग्जाम होता है ना उसमें हमारे लिए दिया जाता है सेपरेट टाइम, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। ऐसा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपके लिए कंबाइंड दिया गया है। क्लियर। 2 आवर्स आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ के इसके बाद अपन और किस पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बात और क्या है, आप इसकी डेट देख लीजिए, कौन सी डेट में कब तक इसका क्या क्या होना है। मैं आपके लिए एक बार और बता, ये सारे बैंक्स इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं, सभी बैंक्स इसमें इंक्लूड हैं। आप वैकेंसी देख सकते हैं, लमसम वैकेंसी है, वैकेंसी की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अब हम यहाँ पे कहाँ पे आ पा रहे हैं, मैं आपके लिए एक बार डेट और बता देता हूँ कि कब हम फॉर्म स्टार्ट करें, कब तक हम फॉर्म फिल कर पाए इसमें। देखिए, तो ये यहाँ पे आपकी है, ये आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट है वो कब से स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से। आपकी जो फॉर्म फिल करने की स्टार्ट डेट है वो कब से हो चुकी है 1 जुलाई से। और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे 21 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या दिया गया है और इम्पोर्टेंट बात, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है आपका सितंबर और अक्टूबर, यानी कि सितंबर के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये एग्जाम चलेगा प्रीलिम्स। और मेंस कब होने वाला है, ये मेंस आपके लिए दिया गया है अक्टूबर के मंथ में आपका एग्जाम कौन सा हो जाएगा, मेंस का हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद यदि अपन बात करें, इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनल अपना जो मेरिट बन के आएगा, यानी कि आपके पास ज्वाइनिंग वो आ जाएगा जनवरी 2021 में आपके लिए फाइनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए दे पाया और आप इसके लिए डीप में पढ़ सकते हैं अपने साइट से, कोचिंग की साइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए या IPS से डाउनलोड कर लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। क्लियर। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए और आगे अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे लिए फाइनल सिलेक्शन चाहिए। क्लियर। जय हिंद, गुड बाय।